दुनिया का सबसे लंबे वक्त से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। 18 दिन से कुएं में अटकी है एक डेड बॉडी। 90 फीट कुएं के अंदर फंसी है एक लाश। प्रशासन लाचार, परिवार परेशान, कैसे हो अंतिम संस्कार? क्या अगले 40 दिन तक नहीं निकल पाएगी डेड बॉडी? क्या पाली प्रशासन ने 18 दिन में हार कर कुएं को कब्र बना दिया? इस कुएं के अंदर जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक देखिए, कुएं के अंदर 90 फीट की गहराई में एक शख्स मूपाराम मीणा का शव फंसा हुआ है। कुएं के अंदर कबूतर फड़फड़ाते दिख रहे होंगे। कबूतरों को खौफ नहीं, लेकिन इंसान इसके अंदर जाने से कतरा रहा है। उसे डर है कुएं के अंदर जाएगा तो एक जान के चक्कर में कई और जान चली जाएंगी। तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। पाली के कानपुरा गांव में 27 सितंबर के दिन मूपाराम मीणा और गोमाराम मीणा कुएं के अंदर काम करते करते 90 फीट नीचे गिर गए। इस दौरान गोमाराम मीणा तो किसी तरह रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आए, लेकिन मूपाराम की किस्मत खराब थी। मूपाराम अंदर ही मिट्टी में धंस गए। प्रशासन ने उन्हें निकालने का जोखिम नहीं उठाया। प्रशासन को डर था कि कुएं के अंदर जाने से चारों ओर से रेत मिट्टी गिरने लगेगी, क्योंकि कुएं के आसपास का हिस्सा कमजोर है। इन 18 दिनों में भीलवाड़ा से एक्सपर्ट की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम तक ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। आज दिन तक 3 दिन हो गए हैं ना, एक मुट्ठी भर मिट्टी भी वहाँ से ऊपर से नहीं निकाली गई है, ठीक है ना। और क्या मालूम किस स्थिति में है उसका भी हमको पता नहीं। तो अब क्या प्रयास जारी है निकालने के लिए? अब यहाँ पे तो प्रशासन द्वारा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई काम चालू है। आपका अगला कदम क्या होगा? प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है कि प्रयोग नहीं कर रही है। क्या मतलब सर, अगर काम तो कर रहा होगा तो सर सामने तो आता दिखता तो सही ना काम। सोचिए प्रशासन की लापरवाही किस कदर रही। शुरुआती 5 दिन तक जिले के कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे, और जब कई दिन बाद पहुंचे तो सुनिए किस तरह की बात करने लगे। घर में पहले कुएं में काम करते रहे, इसमें घुसना चाहिए था क्या? ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। 25 दिन से काम तो चल रहा था। पिछले 18 दिन से इस कुएं के बाहर तरह तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। सुनिए अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर क्या क्या हुआ है। एसडीएफ ने 40 फीट लंबे लोहे के फ्रेम को कुएं के अंदर उतारा। ये सब इसलिए क्योंकि ऊपर से मिट्टी ना गिरे और मलबे को हटाकर शव निकाला जा सके। दूसरे फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन 12 अक्टूबर यानी सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान रेत, बजरी, रोड़ी मंगवाया गया। फिर रेत, बजरी, रोड़ी से ऊपर तक भरा गया। कुएं में रेत, बजरी भरने का काम आज भी जारी रहा। आज तीसरे फेज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुएं की चौड़ाई 9 फीट से 13 फीट तक बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ 2-2 फीट चौड़ा करके 13 फीट की गोलाई में नया कुआं खोदा जाएगा। इसके बाद आरसीसी के फर्मे भरकर धीरे धीरे शव तक पहुंचा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस तरीके से 40 दिन तक लग जाएंगे। इसमें परिजन जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें हमारे साथ में थे। जब ये पहले 4 दिन पूरा एक्शन हुआ है, उस समय परिजन पूरा समय साथ में, कम्युनिटी है, कम्युनिटी पूरा समय साथ में थी। और उस समय यदि ऐसी सिचुएशन थी तो उनको उस समय बताना चाहिए था। फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर वो आज भी कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई समाधान है, अब देखिए एज प्रशासन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम एक बॉडी के चक्कर में किसी एक जीवित आदमी की जीवन खतरे में ना डालें। हम अभी भी ओपन हैं। अगर वो अभी हमारे को बताते हैं कि साहब कोई समाधान है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट के साथ, हमारा गवर्नमेंट के साथ टच है, बिल्कुल पूर्ण रूप से टच है। और मेरे हिसाब से ये सिचुएशन नहीं आएगी
कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम नहीं करवाना चाहती है। इफ़ देयर इज़ अ सॉल्यूशन वी आर विलिंग टू डू, बट उसका जो मूल पॉइंट है वो ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो आदमी जा रहा है उसके अंदर उसके जीवन को कोई खतरा की कमेटी ने कहा साहब कुएं के अंदर क्या हालात है, फिर बाद में बताया गया है साहब कुआं अंदर से जो ढहा है बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर बिल्कुल एकदम होलो हो गया है, वो खोखला हो गया है, ये फर्में भी उतार नहीं पाएंगे अपन। तो फिर कलेक्टर साहब ने वापस उस टीम को भेजा और उस टीम ने अंदर सारी वीडियोग्राफी करवाई, वीडियोग्राफी करा करके सीडीज वगैरह बना करके कलेक्टर साहब को हमारे को सारी दी। हमने सारा इस तरीके से देखा कुएं के अंदर के जो हालात हैं वो बड़े भयावह और किसी भी समय कुआं अंदर से ढह सकता है। तो प्रशासन का ये मानना कभी एक चूंकि कैजुअलिटी हो चुकी है, दूसरी कैजुअलिटी लोगों को ऐसे उतार करके उस शव को कंकाल को निकालने के लिए अपन उसमें रिस्क नहीं उठा सकते। तो कल वापस उस तकनीकी कमेटी से राय ली गई। उस तकनीकी कमेटी ने कहा साहब एक जरिया इसका ये है कि इस कुएं को पहले बजरी से सारा भर दिया जाए, भरने के बाद में जो कुएं का वर्तमान डाया है उस डाये को बड़ा करके कुछ बड़ा डाया करके एक एक सीमेंट के फर्मे उतारा जाए और उस बजरी को और दूसरी जो उसकी मटेरियल है उसको व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला जाए, तो इसको सुरक्षित तरीके से मूपाराम नाम का जो मीणा समुदाय का जो व्यक्ति दब गया था उसको निकाला जा सकता है। पाली प्रशासन को कुएं के ढहने का खतरा है, लेकिन सच ये है कि देश में 200-300 फीट गहरे बोरवेल तक से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ घंटों में पूरे हुए हैं। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि पाली प्रशासन पैसे खर्च करने में कतरा रहा है, जिसके चलते मूपाराम का अंतिम संस्कार लंबा खिंचता जा रहा है। नहीं झूठ है, मीडिया द्वारा ये जो बात कही जा रही है मैं बड़ा सुनकर के थोड़ा एक धक्का लगता है कि साहब प्रशासन के पास में पैसे नहीं है, सरकार के पास में पैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने कभी पैसे के लिए मना नहीं किया। जो ही हमने प्रपोजल्स भेजे सरकार ने कह दिया भाई ठीक है, ओके, कोई आप तो यू गो अहेड। आप तो उनके गांव से हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं? सर घर में तो ये स्थिति है, आज 17 दिन हो गए, घर में मतलब रो रो कर हाल बुरा है और मात्र कमाने वाला ये मूपाराम ही था। सबके मतलब बच्चे भी छोटे हैं, कमाने लायक भी नहीं है। घर वालों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जब हम जाते हैं ना घर में तो हमें भी रोना आता है। मतलब कुल मिलाकर स्थिति बहुत गंभीर है घर वालों की। प्रशासन का क्या प्लान है? आप जाहिर तो कीजिए, आपको निकालनी है, बॉडी दबानी है, दबाना है तो दबा दीजिए सर, लेकिन कम से कम परिवार को तो आश्वासन मत दीजिए झूठा। मैं ये नाराजगी बिल्कुल सर, और हो सकता है सर हम इसको आंदोलन में क्रिएट करें और ये हाईवे भी जाम हो सकता है। कल उठ के बड़ा प्रशासन इसका कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं, फिर उसका जो भी होगा वो प्रशासन उसका दे होगा, हम उसकी कोई जिम्मेदारी। पश्चिमी राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ पूरा रोष है। मीणा समाज में, सिरोही, पाली, जालोर में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है और सिरोही के पूर्व विधायक गोटाराम जी देवासी और सोमेपुर विधायक जोराराम जी ने पूरा खर्चा उठाने को बोला है, डेड बॉडी पूरी निकालने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है और दोनों सांसदों ने पूरी तरह से सहयोग करने की अपील की है मीणा समाज से। बाकी गहलोत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और अनदेखी, बिल्कुल अनदेखी हो रही है मीणा समाज के साथ में। हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन से अभी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो हमसे मांग ले। हमारे समाज, हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट है, हम दे देंगे 5 लाख रुपया, लेकिन इस बॉडी को निकालो सर। इतने आंखों से आंसू परिवार के नहीं देख सकते, हमारे में क्या दुख चल रही है। शायद आप भी हाथरस वाला मैटर में भी एक दाह संस्कार हो गया, यहाँ तो हिंदूवादी में दाह संस्कार करना जरूरी है सर, और ये बॉडी नहीं निकलेगी। देख लो सर आपके सामने एक जिंदा कब्रगाह है। ये कुआं था लेकिन अब ये कब्रगाह बना दी है प्रशासन ने, क्योंकि इसमें एक आदमी पूरी तरीके से दफन हो गया है। सिस्टम इस तरीके से अपनी लाचारगी व्यक्त कर रही है जिसमें साफ कर दिया है कि अब वो इस आदमी को जो इस कुएं में गिर गया है उसको नहीं निकाल सकते। किसी तरीके से मामले में लीपापोती की जा रही है और एक पूरा कब्रगाह बना के रख दिया गया है। ना परिवार को कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है। इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए जवाब देने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं।